हेलो मैसी, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे बायोलॉजिकल केमिस्ट्री, जिसमें कुछ एंजाइम्स के बारे में। ठीक, ये बायोलॉजिकल केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, जिसमें आपको बहुत सारे एंजाइम देखने को मिलेंगे। इसमें हम देखेंगे आज को एंजाइम। को एंजाइम के अंतर्गत क्या क्या आ सकते हैं आपके? को एंजाइम के अंतर्गत आ सकता है आपका NAD, एन FN। ये सब आपके को एंजाइम के टाइप होते हैं, जैसे को एंजाइम ए। ठीक, ये सब के बारे में हम स्ट्रक्चर, इनके फंक्शन को अच्छी तरीके से डील करेंगे। यहाँ पर आपको एक अच्छा नोट प्रोवाइड करूँगा। ठीक, तो यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। यहाँ पर दो वर्ड आएगा, उसमें कन्फ्यूजन आपको नहीं होना है। क्या क्या आ सकता है आपका? एक होगा आपका को एंजाइम ए, एक होगा को एंजाइम। ठीक, ये आपका को एंजाइम है, फुल फॉर्म ये होता है। तो यहाँ पर देखिएगा, को एंजाइम जो होता है इसके टाइप्स देखने को मिलेंगे। उसी टाइप्स में आता है आपका एक को एंजाइम ए। दूसरा हो गया आपका NAD, ये सब आपके इसके टाइप है क्या? को एंजाइम ए के। तो इसका हम अभी अच्छे से डिटेल में स्ट्रक्चर देखेंगे, कैसा स्ट्रक्चर होगा। ठीक, एंड बायोलॉजिकल फंक्शन देखेंगे कि क्या क्या फंक्शन होते हैं हमारे बॉडी में। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रो करने से पहले हम को एंजाइम के बारे में जानते हैं, इसके बाद इसके टाइप्स को देखेंगे। ठीक, इसमें से हम दो ही टाइप को इस वीडियो को नहीं, दो नहीं, 3 टाइप को ही देखेंगे अब इस वीडियो के माध्यम से। NAD, NADP एंड FAD का। ठीक, बाकी को हम अगले नेक्स्ट वीडियो पे देखेंगे। तो यहाँ पर हम चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन क्या बोलता है, को एंजाइम का इंट्रोडक्शन क्या बोलता है? को एंजाइम द प्रोटीन, नहीं, द नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक लो मोलिकुलर वेट। क्या बोल रहा है? को एंजाइम क्या होता है आपका? ये नॉन प्रोटीन हो सकते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो सकते हैं, लो मोलिकुलर वेट वाले भी हो सकते हैं। ठीक, इंटेलिजिबल सब्सटेंस होते हैं। ठीक, एसोसिएटेड विद एंजाइम फंक्शन। एंजाइम फंक्शन में किस टाइप से हो सकते हैं आपके? नॉन प्रोटीन हो सकते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो सकते हैं, लो मॉलिक्यूलर वाले वेट हो सकते हैं, डाइजेबल सब्सटेंस होते हैं। इसी को हम को एंजाइम कहते हैं। ठीक, फर्स्ट टॉपिक समझ में आया। सेकेंड टॉपिक क्या बोलता है? द प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम। इसका प्रोटीन पार्ट, जो एंजाइम का प्रोटीन पार्ट होगा, ऑन इट नॉट ऑलवेज एडिक्यूट। एडिक्यूट का मतलब होता है आपका पर्याप्त। टू ब्रिंग कैटेलिस्ट एक्टिविटी, मतलब इस एंजाइम के उत्प्रेरक के लिए पर्याप्त कैटेलिस्ट की आवश्यकता नहीं होती है। नॉट एलवाइज, मतलब किसी प्रकार की कैटेलिस्ट की आवश्यकता नहीं होती है। इसको बोल सकते हैं प्रोटीन पार्ट के लिए। ठीक, देन आगे देखते हैं। दो टॉपिक समझ में आ गया, दो लाइन एक बार और समझाता हूँ। ठीक, क्या बोल रहा? फर्स्ट पार्ट क्या बोलता है? द एंजाइम, को एंजाइम क्या होते हैं? को एंजाइम क्या होते हैं? नॉन प्रोटीन होते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं, एंड लो मॉलिकुलर वेट वाले हो सकते हैं, एंड डायलिजल सब्सटेंस होते हैं। इसको हम क्या बोल सकते हैं? को एंजाइम। ठीक, ठीक, इसके बाद इसका प्रोटीन पार्ट, एंजाइम का प्रोटीन पार्ट जो होता है आपका, कैटेलिस्ट पे डिपेंड नहीं होता है, पर्याप्त कैटेलिस्ट पे डिपेंड नहीं होता है। इसके बाद आगे बोलते हैं, मैनी एंजाइम रिक्वायर्ड सर्टेन नॉन प्रोटीन स्मॉल एडिशन फैक्टर। बहुत सारे ऐसे एंजाइम देखने को मिलेंगे आपको, जिसके लिए आपको स्मॉल नॉन प्रोटीन का एडिशनल देखने को मिलेगा। एडिशनल मतलब उसमें बहुत सारे एंजाइम ऐसे होगा जो स्वयं कार्य नहीं कर सकते। ठीक, मैनी एंजाइम रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड मतलब होता है ज़रूरत। बहुत सारे एंजाइम ऐसे होते हैं जो स्वयं काम नहीं कर सकते, मतलब अकेले काम नहीं सकते, उसके लिए ज़रूरत होती है एक नॉन प्रोटीन स्मॉल एडिशनल फैक्टर की। क्या? नॉन प्रोटीन स्मॉल एडिशनल फैक्टर की ज़रूरत होती है। उसी को हम क्या बोलते हैं? को फैक्टर बोलते हैं। समझ में आ गया? जब ये खुद अपना काम नहीं कर सकता, उसके लिए हम सहायक के लिए नॉन प्रोटीन स्मॉल एडिशनल कोई फैक्टर देते हैं। फैक्टर मतलब हो सकता है आपका कोई कारक देते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? को फैक्टर बोलते हैं। इतना तक समझ में आ गया। इसके बाद
द फंक्शनल एंजाइम इज रिफर्ड एज होल एंजाइम। जो फंक्शनल एंजाइम होते हैं, ठीक, जो कार्य करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, होल एंजाइम बोलते हैं। ठीक, इसके बाद मैड अ प्रोटीन पार्ट एपो एंजाइम। जो प्रोटीन पार्ट होता है वो क्या होता है आपका, एपो एंजाइम होता है। एंड नॉन प्रोटीन पार्ट को ही हम बोलते हैं को एंजाइम। मैं फर्स्ट में डेफिनेशन में बताया कि देखिए ये क्या हो सकते हैं आपके, नॉन प्रोटीन हो सकते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो सकते हैं, एंड लो मॉलिक्यूलर वेट एंड डाइजेबल सब्सटेंस होते हैं। तो यहाँ पर नॉन प्रोटीन पार्ट क्या हो गया आपका, को एंजाइम। तो यहाँ पर एंजाइम क्या हो सकता है आपका, एंजाइम तो प्रोटीन पार्ट हो सकता है, नॉन प्रोटीन पार्ट भी हो सकता है, लेकिन जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है उसी को हम को एंजाइम कहते हैं। हम अभी को एंजाइम के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक, अब आगे देख लेते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ वेरियस एंजाइम। इसको नहीं देखते, ये टॉपिक गलत से लिखा गया है। यहाँ पर देखते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ वेरियस एंजाइम। बहुत सारे एंजाइम कौन कौन से हो सकते हैं, को एंजाइम के पार्ट भी देखते हैं, कौन कौन से एंजाइम हो सकते हैं, उनका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन देखते हैं यहाँ पर। तो हम फर्स्ट में देखेंगे हम NAD एंड NADP का। ठीक, तो यहाँ पर NAD का फुल फॉर्म क्या होता है, देखिए निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। NAD का N का मतलब हो गया निकोटिनामाइड, A का मतलब हो गया एडेनिन, D का मतलब हो गया डाइन्यूक्लियोटाइड। इसके बाद यहाँ पर जुड़ गया है आपका P। तो P का मतलब होता है आपका फॉस्फेट। बाकी कुछ अंतर नहीं है यहाँ पास। ठीक, एक का फुल फॉर्म याद कर लिए, मतलब दोनों का कर लिए। P के जगह पे आपको फॉस्फेट ऐड करना है। ठीक, इतना तक समझ में आ गया। इसके बाद आगे देखते हैं NAD एंड NADP एक्ट एज एक एंजाइम। एक क्या होते हैं, एक किस तरह बिहेव करते हैं, आपके एंजाइम की तरह बिहेव करते हैं। फॉर मैनी डिहाइड्रोजिनेज, बहुत सारे, मतलब डिहाइड्रोजिनेज की तरह, मतलब हाइड्रोजन रिमूवल। डिहाइड्रोजिनेज को मतलब क्या होता है आपका, वाटर मॉलिक्यूल अब बाहर निकालना, डिहाइड्रेशन बोल सकते हैं उसको, हाइड्रोजन का बाहर निकलना। ठीक, तो NAD एंड NADP एक्ट एंजाइम एक क्या, एक एंजाइम की तरह बिहेव करते हैं जो डिहाइड्रोजिनेज का काम करते हैं। वेयर द इन्वॉल्व इन ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन काउजिंग आइदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन सब्सटेंस। मैं क्या बोला, हाइड्रोजन का बाहर निकलना, तो ट्रांसफर मतलब एक ग्रुप से हाइड्रोजन को बाहर निकल रहा, मतलब ट्रांसफर ही तो कर रहा। तो वही क्या होता है, जिसमें क्या इन्वॉल्व होता है, हाइड्रोजन का ट्रांसफर होता है। किसके थ्रू हो सकता है, या तो ऑक्सीडेशन के थ्रू हो सकता है या रिडक्शन के थ्रू हो सकता है। ठीक, आइदर क्या बोल रहा है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, दो तरीके से हो सकता है। इतना तक समझ में आ गया। इसके बाद चलिए देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। हम लोग का एक टॉपिक थोड़ा सा छूटा है यहाँ पर इसको देखिएगा। ये जो आपका निकोटिनामाइड होता है, आपका निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट, NADP का फुल फॉर्म, वो किसके डेरिवेटिव होते हैं आपके, पता होना चाहिए आपको। यहाँ पर ये किसके डेरिवेटिव होते हैं आपके, विटामिन B3 का, जिसको निकोटिनिक एसिड बोलते हैं। निकोटिनिक एसिड, इसी के निकोटिनिक एसिड मतलब विटामिन B3 के डेरिवेटिव होते हैं ये NADP। तो चलिए अब आगे स्ट्रक्चर देख लेते हैं, इसका स्ट्रक्चर हम बनाते कैसे हैं। एडेनिन का क्या बोलते हैं, NAD का स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। पहले आप राइबोज का स्ट्रक्चर बनाइए। तो राइबोज का स्ट्रक्चर कैसा होता है, 5 मेंबर रिंग होता है। ठीक, ऐसे ये हो गया आपका राइबोज का स्ट्रक्चर। इसके बाद क्या क्या ग्रुप एडिशनल होते हैं इसमें, अंदर साइड H होता है, यहाँ पर हो गया आपका OH, HOH। ठीक, यहाँ पर एडिशनल होता है आपका CH2। यहाँ भी होता है आपका क्या, यहाँ पर आपका एक ग्रुप जुड़ा होता है CH2 की जगह पे, क्या N, ये हो गया आपका 6 मेंबर रिंग ऐसे। ठीक, डबल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड हो गया आपका यहाँ पर जुड़ा होता है आपका कोई कीटो ग्रुप CH2, और यहाँ पर हो गया आपका H। ये थोड़ा सा टेढ़ा बना है लेकिन ये स्टेट में होगा, 6 मेंबर रिंग हो गया। यहाँ पर जुड़ा है CH2, इसी के साथ जुड़ा था आपका फॉस्फेट ग्रुप, जैसे हो गया P डबल बॉन्ड OH, इसके बाद एक और ऑक्सीजन, फिर P डबल बॉन्ड OH, ये हो गया आपका ऑक्सीजन, इसी के साथ जुड़ा होता है आपका CH2। इसके बाद इसी के साथ जुड़ा होता है CH2 के साथ एक और राइबोज,
एक और राइबोज यहाँ से जुड़ गया, तो ये हो गया आपका ऑक्सीजन। ऐसे 5 मेंबर रिंग हो गया। तो यहाँ हो गया आपका HOH HOH। ठीक, इसके साथ जुड़ा होता है अब एडेनिन। आपका एडेनिन कैसे जुड़ा होगा, ए नाइट्रोजन हो गया, डबल बॉन्ड N, ऐसे। इसके बाद 6 मेंबर रिंग यहाँ पास होता है, तो यहाँ पास हो गया नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इसी के साथ अटैच कराइएगा ना, अलग से मत लिखिएगा, इसी के साथ, मैं गैप नहीं दिया। ये हो गया आपका NH2 ग्रुप, NH2, यहाँ पास डबल बॉन्ड और यहाँ पास भी आपका डबल बॉन्ड। तो ये जो पार्ट होता है आपका यहाँ से लेकर यहाँ पास का पार्ट, यहाँ पास का, इसको हम बोलते हैं निकोटिनामाइड न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड। ठीक, इसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ का जो पार्ट होता है आपका एडेनिन एसिड। ठीक, ये पूरा होता है आपका, इसको बोलते हैं हम एडेनिन, एडेनिन मैं बोल रहा हूँ, उसको लिख लीजिएगा। ठीक, ये हो गया आपका राइबोज, राइबोज, ये भी हो गया आपका राइबोज। 2 राइबोज है जो उससे जुड़े हुए हैं आपके फास्फेट ग्रुप। ठीक, फास्फेट का चैन कैसे बनाना है, 1-2 बार बनाइएगा ना, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक, ये होता है आपका निकोटिनामाइड, निकोटिनामाइड, इसी के आगे लिखिएगा। ठीक, यहाँ जो हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा होता है आपका, वो होता है आपका H, एसिडिंग पोजीशन। ठीक, तो ये हो गया हमको किसका किसका स्ट्रक्चर हो गया, ये आपका NAD का। किसका स्ट्रक्चर हो गया आपका NAD का। तो इसको आप कुछ मत कीजिए, 1-2 बार बना के देखिए, बहुत अच्छी तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए एक बार और रिवीजन करते हैं, क्या बना था ये, हम सबसे फर्स्ट क्या बनाए हम लोग, राइबोज, ऐसे। ठीक, ये हो गया आपका HOH HOH, यहाँ पर जुड़ा था आपका CH2 ग्रुप, यहाँ से जुड़ा था आपका नाइट्रोजन 6 मेंबर रिंग, ऐसे। ठीक, यहाँ था आपका H, यहाँ जुड़ा था कार्बन डबल बॉन्ड CH2। ठीक, यहाँ पर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ऐसे ग्रुप था। इतना तक समझ में आ गया। ये था आपका CH2, CH2 के साथ जुड़ा हुआ था आपका ऑक्सीजन। इसके बाद इसके साथ जुड़ा था फास्फोरस, फास्फोरस के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH, फिर ऑक्सीजन, फिर फास्फोरस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH। इसके बाद साथ जुड़ा हुआ था आपका CH2, CH2 के साथ जुड़ा हुआ था आपका फिर से राइबोज, ऐसे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था, ऐसे। तो ये हो गया आपका HOH HOH। इसके साथ जुड़ा हुआ था आपका एडेनिन, N डबल बॉन्ड N, ऐसे। एंड यहाँ पास हो गया आपका 6 मेंबर रिंग। नाइट्रोजन कहाँ पास था आपका, नाइट्रोजन यहाँ पास हो जाएगा, और एक नाइट्रोजन यहाँ पास है, डबल बॉन्ड A डबल बॉन्ड, और यहाँ पास जुड़ा होता है आपका NH2। तो क्या क्या बोलते हैं किसको, हमको पता है। ठीक, एडेनिन कौन सा है, मैं उस पहले वाले में बता चुका हूँ। यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या था आपका, निकोटिनामाइड न्यूक्लियोटाइड। ठीक, इसे यहाँ से लेकर था आपका एडेनाइलिक एसिड, वहाँ पर एडेनिन लिख दिया था, मतलब यहाँ पर हो गया आपका एडेनाइलिक एसिड था, इसको बोलते हैं। तो ये था किसका स्ट्रक्चर आपका, NAD का। तो आपको पता होगा NAD का स्ट्रक्चर है, लेकिन NADP पी के जगह पे क्या लिख दिया, फास्फेट। तो फास्फेट ग्रुप के देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का स्ट्रक्चर तो सेम होगा। जैसे सपोज कीजिए ऊपर में हम यहाँ पर देखिए दोनों का नाम सेम है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, यहाँ तक तो सेम है, तो इसका स्ट्रक्चर भी तो सेम होना चाहिए। बस फास्फेट ऐड हुआ है इसमें, तो कुछ नहीं करना है, यहीं पर आपको क्या ऐड कर देना है, आपको फास्फेट। कैसे ऐड करना है,
कैसे ऐड करना है फास्फेट, उसके लिए आपको करना होगा कुछ नहीं, हाइड्रोजन को रिमूव कराइए। आपको तो पता होगा कि हाइड्रोजन रिमूवल होता है, डिहाइड्रोजनेज पढ़े थे। तो यहाँ पर आप कुछ नहीं करना है, फॉस्फेट ग्रुप ऐड करिए, डबल बॉन्ड, ये हो गया OH, ये हो गया आपका OH, ये हो गया आपका फॉस्फेट ग्रुप। इतना से लेकर आपका इतना तक, ये हो गया आपका फॉस्फेट ग्रुप। तो ये बन जाता है आपका किसका स्ट्रक्चर, NADP का। देखिए कितना आसान है, एक स्ट्रक्चर याद किए तो दोनों स्ट्रक्चर आपका हूबहू बन के तैयार हो गया। ठीक, अब देख लेते हैं इसका बायोलॉजिकल फंक्शन, कि बायोलॉजिकल फंक्शन क्या क्या हो सकता है। तो बायोलॉजिकल फंक्शन क्या होता है, द को एंजाइम NAD प्लस NADP प्लस आर इन्वॉल्व इन वेराइटी ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। मैं पहले भी बता चुका था कि डिहाइड्रोजनेज करते हैं किसके थ्रू, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन के थ्रू। तो ये क्या होता है कि जो को एंजाइम NAD प्लस NADP प्लस जो होते हैं क्या होते हैं आपके ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक, फर्स्ट टॉपिक आपको समझ में आ गया। दूसरा क्या बोलता है, द एक्सेप्ट ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हुआ, ठीक, तो कोई ना कोई तो एक्सेप्ट करेगा, उसी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। द एक्सेप्ट यहाँ पर ए होगा, ठीक, द एक्सेप्ट ऑफ 1 ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सब्ट्रैक्ट AS2 एंड अदर हाइड्रोजन इन रिलीज इनटू सराउंडिंग मीडियम। इसमें क्या होता है, एक हाइड्रोजन को रिमूव करता है तो एक हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है। ठीक, डिहाइड्रोजनेज बोल सकते हैं इसको। अब कैसे करता है उसका रिएक्शन भी देख लेते हैं। तो जैसे हो गया आपका AS2 कोई हो गया, यहाँ पर हो गया आपका NAD, ठीक, NAD, तो जो आपका हो गया NAD, तो यहाँ से हम एक क्या करते हैं, यहाँ से एक को अलग कर दिए, ठीक, यहाँ से एक को अलग कर दिए, तो यहाँ से एक H रिमूव करके यहाँ पर एडिशनल हो गया। तो कैसे होगा, NADH, और एक हाइड्रोजन बाहर निकल गया H प्लस के रूप में। तो यहाँ पर हो गया, इसको लिखना चाहेंगे तो प्लस लिख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर AH2 था तो 2 हाइड्रोजन मिला आपको, एक हाइड्रोजन यहाँ पर एडिशनल हो गया, एक हाइड्रोजन बाहर निकल गया, उसी को यहाँ पर बताया है। तो द रिएक्शन इज रिवर्स्ड व्हेन NADH इज ऑक्सीडाइज NAD प्लस एंड NADPH इज ऑक्सीडाइज NAD प्लस। तो यहाँ पर समझ में आया, ये जो रिएक्शन होता है आपका रिवर्स रिएक्शन होता है, जहाँ पर NADH जो होता है आपका, ए जो NADH होता है क्या होता है, ऑक्सीडाइज होकर आपका NAD प्लस बनाता है, यह रिएक्शन बनाता है ऑक्सीडाइज होकर। और NADPH जो होता है आपका ऑक्सीडाइज होकर आपका क्या बना लेता है, आपका NADP प्लस। ये हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, प्लस चिन्ह तो बचेगा, हाइड्रोजन तो बाहर निकल गया, तो वही बोल रहा। तो इस रिएक्शन को आप समझ गए होंगे। ये छोटी छोटी रिएक्शन आपको समझना होगा खुद से, आप MSc लेवल पे पहुंच गए हैं। ठीक, होती है तो वो स्ट्रक्चर से को मिलते हैं, उसमें इन्वॉल्व होते हैं, करते हैं, वो अब उसके बारे में बात करते हैं। तो हमारे का अगला फंक्शन बोलता है द लार्ज नंबर ऑफ एंजाइम अबाउट 40 बिलोंगिंग टू क्लास ए ऑक्सीडिडक्टेज डिपेंड ऑन द NAD प्लस एंड NADH। जो आपके लार्ज नंबर के एंजाइम होते हैं, मोर देन कितने, 40 से ज़्यादा, वो क्या होते हैं आपके ऑक्सीडिडक्टेज ऑक्सीडेशन या रिडक्शन किसके थ्रू हो सकता है आपका, NAD प्लस एंड NADP प्लस के थ्रू ही हो सकता है। द एंजाइम आर लूजली बॉन्डेड टू एंजाइम एंड कैन बी सेपरेट इजली। जो एंजाइम होते हैं आपके लूजली बॉन्डेड होते हैं, लूजली बॉन्डेड का मतलब होता है कि उसका बॉन्ड जो होता है वीक होता है, इस कारण क्या होता है, ये आसानी तरीके से एक दूसरे से अलग हो सकते हैं, सेपरेट हो सकते हैं। ठीक, NAD प्लस एंड NADP प्लस पार्टिसिपेट इन ऑलमोस्ट ऑल द मेटाबॉलिज्म। जो आपके NAD प्लस और NADP प्लस जो होते हैं आपके किस में पार्टिसिपेट करते हैं, जो मेटाबॉलिज्म होते हैं आपके, जैसे कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, ये सब में आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र चैन बोल सकते हैं। ETC जो लिखा होगा वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र चैन होगा आपका। ठीक, उसमें आपका पार्टिसिपेट करते रहते हैं। सम एंजाइम डिपेंड ऑन NAD प्लस वेयर ए सम रिक्वायर्ड ओनली NADP प्लस एंड 5 एंजाइम कैन यूज आइदर NAD
प्लस और NADPH। मतलब इसमें क्या बोल रहा है, जो कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो NAD प्लस किसके रिक्वायर्ड से होते हैं, आपके NAD प्लस के थ्रू ही कंप्लीट हो पाते हैं, अपना वर्क कंप्लीट कर पाते हैं। ठीक, इसके बाद अगला एंजाइम आता है आपका FMN या FAD। ठीक, तो ये FMN का फुल फॉर्म जो होता है आपका फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड होता है, एंड FAD का फुल फॉर्म क्या होता है आपका फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड होता है। मोनोन्यूक्लियोटाइड एंड डाइन्यूक्लियोटाइड, फ्लेविन दोनों का नाम एक ही है, स्ट्रक्चर भी सेम होगा। अब मोनोन्यूक्लियोटाइड को बोल रहा है मतलब इसमें एक ही मेंबर का रिंग हो सकता है, एडेनिन इसके साथ एडेनिन भी जुड़ा होगा और डाइन्यूक्लियोटाइड हो सकता है। ठीक, कॉमनली कॉल्ड फ्लेवोप्रोटीन आर आल्सो हाइड्रोजन ट्रांसफर कोएंजाइम एसोसिएट विद हाइड्रोजिनेज। यहाँ भी वही होता है, इसको हम फ्लेवोप्रोटीन भी बोल सकते हैं, FAD को या FMN को क्या बोल सकते हैं, फ्लेवोप्रोटीन, जो क्या करते हैं आपका हाइड्रोजन ट्रांसफ़र करते हैं। हाइड्रोजन ट्रांसफ़र किस में करते हैं आपका, हाइड्रोजिनेज के द्वारा करते हैं। हाइड्रोजिनेज मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना, डिहाइड्रोजिनेज का मतलब होता है आपका हाइड्रोजन का बाहर निकालना। ठीक, चलिए हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं किसका, FA, FMN एंड FAD का। ठीक, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, हमको 3 मेंबर रिंग बनाना होगा। क्या, 6 मेंबर का 3 रिंग बना दिए यहाँ पर, ऐसे रिंग बना दिए। अब यहाँ पर ग्रुप क्या अटैच करना है उसको देखिए। यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में हो जाएगा आपका, NH हो गया यहाँ पर, यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो जाएगा, यहाँ पर N होगा डबल बॉन्ड में। ठीक, इसके बाद यहाँ पर डबल बॉन्ड में N होगा, यहाँ भी N होगा लेकिन सिंगल बॉन्ड में होगा। ठीक, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया आपका, यहाँ पर H हो गया, CH3 यहाँ पर हो गया डबल बॉन्ड, और यहाँ पर भी आपका CH3 ग्रुप हो गया, और यहाँ पर आपका हाइड्रोजन हो गया। ठीक, इस N से जुड़ा होता है आपका क्या, CH2, इसके साथ जुड़ा होगा आपका COH H, COH H, COH H। ठीक, इसके साथ जुड़ा होगा आपका CH2O, और इसके साथ जुड़ा होगा आपका फॉस्फेट ग्रुप, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH एंड OH। ये किसका फॉर्मूला हो गया आपका, ये ओनली स्ट्रक्चर किसका हो गया आपका, FMN फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड का। ठीक, इसी प्रकार यहाँ पर ये स्ट्रक्चर तो इधर का सेम रहेगा फ्लेविन का। ठीक, अब डाइन्यूक्लियोटाइड का कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जो फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है उसको हटा के क्या कर देना है आपको, फॉस्फेट तो ऑलरेडी रहेगा, डाईफॉस्फेट बोल रहा है ना, एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड बोल रहा, तो यहाँ पर फॉस्फेट, इसके बाद यहाँ पर तो OH था ही। अब न्यू ग्रुप आके आपका अटैच होता है क्या क्या, ऑक्सीजन है, यहाँ OH है, पहले यहाँ पर क्या था, OH था, तो H को हटा के इसमें और फॉस्फेट ग्रुप ऐड करते जाइए। एक और फॉस्फेट ग्रुप डबल बॉन्ड के साथ आ गया, OH CH2। अब इस CH2 के साथ एक राइबोज आ जाता है। राइबोज का मतलब समझ गए, फर्स्ट में देखे थे 5 मेंबर वाला रिंग ऐसे, तो ये हो गया आपका HOH HOH। ठीक, इसके साथ अब इस ग्रुप के साथ इस यहाँ पर जो आपका चैन है उसके साथ जुड़ा होता है क्या, स्टेट लिखिएगा ना, एडेनिन। एडेनिन का फार्मूला क्या था, ऐसे था, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन ऐसे था, इसके बाद यहाँ पर 5 मेंबर रिंग था, तो नाइट्रोजन एक यहाँ पर था, एक नाइट्रोजन यहाँ पर, डबल बॉन्ड यहाँ पर, डबल बॉन्ड यहाँ पर, और यहाँ पर हो गया आपका NH2, ये हो गया आपका एडेनिन। ये था क्या आपका राइबोज। ठीक, राइबोज का स्टार्टिंग में देखिएगा अच्छा स्ट्रक्चर बना था। ठीक, ये क्या था आपका एडेनिन। अब ये जो पूरा स्ट्रक्चर बना वो आपका किसका स्ट्रक्चर बना, आपका FAD। किसका स्ट्रक्चर बना आपका, FAD का स्ट्रक्चर बना पूरा स्ट्रक्चर। तो आपको पता चल गया किसको क्या बोलते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक तो आपका नॉर्मल क्या था, FMN था, लेकिन जब पूरा स्ट्रक्चर बनेगा ना तो ये आपका क्या बन जाता है, आपका फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, एडिन FAD। ठीक, अब इसका बायोलॉजिकल फंक्शन देख लेते हैं क्या क्या हो सकता है।
द फ्लेविन कोएंजाइम मोस्टली एफएडी पार्टिसिपेट इन मैनी रेडॉक्स रिएक्शन। जो एफएडी होता है आपका, ये जो पूरा होता है आपका रेडॉक्स रिएक्शन में ही पार्टिसिपेट करता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। और रेडॉक्स रिएक्शन में क्यों पार्टिसिपेट करता है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या होता है आपके, ये एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। ठीक, दूसरा फंक्शन क्या बोलता है, द फंक्शनल यूनिट बोथ एंजाइम ऑफ आइसोएलेक्जिन रिंग। इसका जो फंक्शनल यूनिट होता है दोनों एंजाइम का, वो क्या होता है आपका, आइसोएलेक्जा रिंग के द्वारा होता है। सर्व एज एक्सेप्टर टू हाइड्रोजन एटम, ये एक्सेप्टर हो गया यहाँ पर। ठीक, एक्सेप्टर एटम्स विथ इलेक्ट्रॉन, जो दो हाइड्रोजन एटम्स को एन इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करने का काम करते हैं। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, दैट यूज फ्लेविन कोएंजाइम आर कॉल्ड फ्लेवोप्रोटीन, जिसको हम पहले देखे थे। जो फ्लेविन एंजाइम होते हैं उसको हम किसके नाम से भी पुकार सकते हैं, हम फ्लेवोप्रोटीन के नाम से, यहाँ पर ओ होगा। ठीक, फ्लेवोप्रोटीन। इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन ETC, इसी का नाम फुल फॉर्म में लिखा गया है यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन दिस कोएंजाइम प्रोड्यूस एनर्जी। जो आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ETC जो होता है आपका, ये क्या करने का काम करता है, एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, आगे बढ़ाते रहता है चेन के थ्रू। ठीक, 5 पॉइंट क्या बोलता है, कोएंजाइम, ये क्या लिखा गया है भाई, यहाँ पर हो गया FADN/FMN आर एसोसिएटेड विथ सर्टेन एंजाइम इन्वॉल्व इन एग्जाम्पल। ये FAD और FMN जो होता है आपका किस में इन्वॉल्व होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड प्यूरिन मेटाबॉलिज्म बिसाइड द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन। देखिए ये सब FAD FMN कहाँ पर आपके इन्वॉल्व होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड प्यूरिन मेटाबॉलिज्म में। किसके अंदर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के अंदर, बी साइड, मतलब किसके साइड में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो चेन होती है उसके साइड में इन्वॉल्व होते हैं क्या, FAD और FMN। तो बस इतना ही था हम लोग का आज का, बस दो ही तीन एंजाइम को इस टॉपिक में देखना था, इस वीडियो पे देखना था। यदि हम और एंजाइम के बारे में देखते तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर आया होगा, आपके नोट पर्पज़ के लिए हेल्पफुल रहा होगा। यदि आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।